साल 2006 के बहुचर्चित लखन भैया एनकाउंटर मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को दोषी ठहराया और 3 हफ्तों के भीतर वापस से आत्मसमर्पण करने के लिए आदेश दिया गया है। हमारे साथ लखन भैया के भाई मौजूद हैं, राम प्रसाद गुप्ता जी, हमसे बात करेंगे। आज क्या कुछ हाईकोर्ट में हुआ? हाईकोर्ट ने प्रदीप शर्मा को दोषी ठहराया और 3 हफ्तों के भीतर सरेंडर करने को कहा है। ये मामला है 11 नवंबर 2006 को, जब लखन भैया को वाशी से अगवा करके डीएन नगर पुलिस स्टेशन लाया गया था, जहाँ पे प्रदीप शर्मा ने उसको अपने ही रिवॉल्वर से गोली मारी थी और उसका मर्डर करने के बाद में उसको एक एनकाउंटर का रूप दिया हुआ था। उसको हमने उसी समय चैलेंज किया हुआ था और चैलेंज करने के बाद में हाईकोर्ट के डायरेक्शन से एसआईटी अपॉइंट की हुई थी। एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन करके 22 एक्यूज अरेस्ट किए थे इसमें। और जब ये ट्रायल चली तो ट्रायल कोर्ट ने 21 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और प्रदीप शर्मा को बाइज्जत बरी कर दिया था। तो वो जो बाइज्जत बरी किया था उसको हमने चैलेंज किया था। तो उस केस की सुनवाई आज हाईकोर्ट में हाईकोर्ट में चालू थी और उस सुनवाई के बाद आज हाईकोर्ट ने प्रदीप शर्मा को कन्विक्ट किया है। उसका जो एक्विटल था उसको सेट असाइड किया है और उसको वो उम्र कैद की सज़ा दी है और उसको बोला है 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करो। क्या कुछ प्रदीप शर्मा का रोल डिफाइन किया आपने और किस ग्राउंड्स पे उनको एक्विटल मिला था? देखिए, एक्विटल उस समय तो वो काफ़ी परवर्स है। इनफैक्ट जो ऑपरेटिव पार्ट आज जज हाईकोर्ट ने पढ़ा उसमें बोला कि वो जजमेंट है वो परवर्स है और हमारा मेन ग्राउंड था कि जो गोली मारी गई थी लखन भैया को वो प्रदीप शर्मा ने खुद मारी थी और उसके सर्विस वेपन से मारी थी। तो वो बैलिस्टिक एविडेंस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एविडेंस था। हालांकि पूरी जजमेंट तो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी चौड़ी है। आज खाली ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा और उसमें बताया कि प्रदीप शर्मा के खिलाफ में बहुत सारे एविडेंस है, इस वजह से उसका जो एक्विटल है उसको सेट असाइड कर रहे हैं और उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। लखन भैया पे आरोप था कि वो गैंगस्टर हैं, गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, उन पर अंडरवर्ल्ड के साथ होने का आरोप लगाया था। क्या कुछ आरोप लगाया था? क्या कहानी थी उस वक्त लखन भैया को लेकर? देखिए, उस समय तो इन लोगों ने प्रोजेक्ट ऐसा किया था कि रोहित जो बैंकॉक में मर्डर हो गया था कि रोहित के बाद में छोटा राजन की पूरी एक्टिविटीज़ बॉम्बे में चलाने वाला लखन भैया था। ये डीके राव का गुरु था, ऐसा उन्होंने स्टोरी चलाई थी। लेकिन अगर आप देखने जाओ तो उस समय जो सीपी साहब ने हाईकोर्ट में जो एफिडेविट फाइल की थी उस एफिडेविट के हिसाब से भी 97 का लास्ट टाइम था लखन भैया का। तो अगर कोई आदमी गैंगस्टर होगा तो क्या पिछले 10 साल में उसकी एक केस नहीं होगी? मान लीजिए उसने डायरेक्ट नहीं किया, इनडायरेक्टली किया होता, किसी के थ्रू करवाया होता, किसी कॉन्स्पिरेसी में रहा होता, ऐसी कोई भी केस नहीं थी लखन भैया के ऊपर। आज कुछ 6 प्राइवेट लोगों को भी बरी किया है, वो कौन थे? क्योंकि इसमें प्राइवेट लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया था, आरोपी बनाया गया था। देखिए, एक्चुअली जब लखन भैया को अगवा किया गया था तो उस समय खाली एक विनायक शिंदे जो पुलिस कांस्टेबल है वो था और बाकी 5 सिविलियन थे। और जब अगवा किया गया था तो लखन भैया और अनिल भेड़ा दोनों को अगवा किया गया था। लखन भैया को एनकाउंटर में मार दिया और अनिल भेड़ा को उसके गवाही के ठीक 4 दिन पहले उसको अगवा करके उसका मर्डर कर दिया गया था। इस वजह से जो डायरेक्ट एविडेंस है कि जिसने अगवा किया वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं आ पाया, उस चीज़ का फ़ायदा इन सारे सिविलियंस को मिला क्या, और उस वजह से ये एक्विट हुए हैं। 2006 की बात है, कई जो नई जनरेशन है, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी देखेंगे। 2006 में क्या हुआ था? कैसे ये कहानी पिरोई गई थी? क्या उस वक्त प्रोजेक्ट किया गया था? वो अगर आप बता सके तो। लखन भैया एनकाउंटर क्या है? देखिए, ऐसा है कि 11 नवंबर जब 2006 को रात को 8:30 बजे टीवी पर एक न्यूज़ चली कि छोटा राजन गैंग का गुर्गा रामनारायण विश्वनाथ गुप्ता उर्फ लखन भैया पुलिस के साथ नानी पार्क वर्सोवा में मुठभेड़ में ढेर। और चूंकि उस दिन उसको दोपहर में लगभग 12:30 के आसपास अगवा किया था और मुझे ये खबर मिली थी दोपहर में 1 बजे। तब से ही मैं उसकी खोज में था। मैंने काफ़ी खोजबीन की लेकिन नहीं मिल पाया। तो उसके बाद में जब आफ्टर ऑल मर्डर हो गया तो उस मर्डर को, एनकाउंटर को मैंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। 3 साल की सुनवाई के बाद में हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि इसमें एसआईटी फॉर्म करके इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उस समय के डीसीपी थे KMM प्रसन्ना, उनको एसआईटी चीफ अपॉइंट किया था और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके बाद में 22 आरोपियों को इस केस में अरेस्ट किया था, उनको चार्जशीट की थी। उसकी केस भी काफ़ी मैराथन ट्रायल चली यहाँ पे सेशंस कोर्ट में और 22 में से 21 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। ये अकेला प्रदीप शर्मा था जिसको बाइज्जत बरी किया गया था।
कोर्ट के इस निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपने एक समय पर ये भी मांग की थी कि इनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। देखिए, इसी केस में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी, बेल एप्लीकेशन कैंसलेशन ऑफ बेल पे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन लिया था कि पुलिस जो है, इनका काम है लोगों के जान माल की रक्षा करना, और ये जान माल की रक्षा करने की बजाय अगर ये खुद कॉन्ट्रैक्ट किलर्स बन जाए, ये खुद अगर अपराधी बन जाए, तो ऐसे पुलिस वालों को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। अगर इनको अगर केस में दोषी सिद्ध होते हैं तो इनके लिए एक ही सज़ा है, फांसी। उस केस को लेते हुए मैंने आज फांसी की सज़ा की मांग की थी, लेकिन चूंकि इसमें 13 लोगों को ये था, तो बाद में मैंने वो फांसी की सज़ा की जो मांग थी उसको मैंने विड्रॉ कर लिया। तो क्यों विड्रॉ किया था आपने, क्या सोच के विड्रॉ किया था, और आज का जो फैसला है इसे आप किस तरह से देखते हैं कि आपकी जो विश थी वो क्या पूरी हो गई? देखिए, आज का फैसला मैं ये कहूँगा कि मुझे अंत में न्याय मिला, और ये एक ऐसा भी सिग्नल है कि पैसा और मसल पावर से हर आदमी हमेशा नहीं बाहर रह सकता, हमेशा नहीं वो ऐश कर सकता। उसको किसी न किसी दिन न्याय के सामने झुकना है और उसको अपनी गुनाहों का फल भोगना है। तो ये लखन भैया के भाई मेरे साथ थे, जो कि पेशे से वकील भी हैं, जो 2006 से न्याय के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। लोअर कोर्ट यानी कि सेशंस कोर्ट ने जब प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया, उसके बाद भी इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना बंद नहीं किया, और आज 2024 में कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये मान लिया कि प्रदीप शर्मा दोषी हैं। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई और 3 सप्ताह के भीतर उन्हें सरेंडर करने का आदेश भी दिया है। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।